Presenting spectacular international iconic best actress of the Asian television 2021. Please join me in congratulating Miss Shiny Doshi. Congratulations. थैंक यू। हाँ जी, मैं यही बताना चाहूँगी दैट वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे डेफिनेटली, एंड इट फील्स रियली गुड दैट यू नो आप दोनों चीज़ें साथ में बैलेंस कर पा रहे हो, एंड येस आई गेस हार्ड वर्क इवेंचुअली डज पे ऑफ, एंड it paid off in the terms of 93% that I got, so 94% that I got. किस तरीके से प्रिपेयर किया था आपने? मतलब 94% वाली तैयारी क्या थी? मतलब चाहते हैं कि आपके सारे आपके जो स्टूडेंट्स आपको फॉलो करते हैं, आपके फैंस वो अगर बताएंगे किस तरीके की तैयारी की? So it wasn't that I wasn't working, I was definitely working. So even when I'm traveling, I had all my books with me, and मैंने papers काफ़ी solve किए. I bought the sample papers, the papers of last year, and I just read the books thoroughly and practice. कि आगे अगर Well, there are a few interesting things that are coming up, but उसमें थोड़ा सा time है, so you'll have to wait a little bit. But I'll keep you all posted, and I'm sure you guys will love it. सॉन्ग आने वाला है, अभी मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में. Definitely soon, very soon. Something very interesting coming up, but I'm yet to shoot for it. Thank you. So I've been styled by Mohit Kapoor, and I'm just wearing this one set over here. She's been doing very well, especially with the insects, and I've been watching all the contestants. Everybody is very strong, so I hope the best person wins. अगर आपको कभी ऐसी फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप खतरों के खिलाड़ी में मुझे आया था खतरों के खिलाड़ी का, but then because I'm under 18 and I'm not prepared to do all the things that I'm required to do over there, so which is why I kind of couldn't do it this time. अगर मैं कभी जाऊँगी फ्यूचर में तो मैं प्रिपेयर होकर जाना चाहूँगी. All right, thank you. How are you? Congratulations for the. जानना चाहूँगी आज के अवार्ड के लिए कितनी ज़्यादा आपने प्रिपरेशंस की है, क्योंकि ब्लैक ड्रेस काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा है आपके ऊपर. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक ब्लैक इज़ माई फेवरेट, तक तो सबको पता ही है, एंड दैट्स द ईजीएस्ट, तो इसलिए आई थिंक दैट्स द ईजीएस्ट ऑप्शन फॉर मी. तो ब्लैक एंड रेड का थीम है आई गेस, सो ऑफ कोर्स आई विल चूज ब्लैक. ओके, अच्छा आपके हेयर ब्लैक है, रेड है सॉरी, तो उसमें तो थीम कोऑर्डिनेटेड ही हो गया. ऑफ कोर्स. ओ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं. मेरे यार रेड हेयर एंड ब्लैक ड्रेस, सो आई थिंक थीम को मैंने पूरी तरह से फॉलो किया है. ओके, आज के अवार्ड्स की अगर बात करें तो कौन सा अवार्ड जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? वेल, ये मैं आपको सरप्राइज़ दूंगी जब मुझे मिलेगा तो. अगर फैंस की बात की जाए, हर बार कोई ना कोई किरदार को लेकर अभी भी आपके नागिन वाले कैरेक्टर को भी बात की जाए अगर, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और अभी जो अपकमिंग भी चीज़ें होती है उसको भी लेकर वो काफ़ी करते हैं. तो क्या कहेंगे सभी व्यूअर्स के लिए? सारे व्यूअर्स को यही कहूँगी कि थैंक यू वेरी मच. आपने मेरे हर कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, और यू अप्रिशिएटेड मी और एक्सेप्ट किया है मुझे, चाहे मैं नेगेटिव प्ले कर रही हूँ या पॉजिटिव प्ले कर रही हूँ. यू ऑलवेज एक्सेप्टेड मी एंड अप्रिशिएटेड मी. सो सबको सिर्फ थैंक यू वेरी मच कहना चाहूँगी, और इंशाल्लाह आगे मैं जो भी कैरेक्टर निभाऊँ उसे भी आप उसी तरह प्यार देते रहें. अच्छा, अर्जुन की खतरों की बात करें, क्या आपने थोड़ा सा देखा किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, क्या क्या? आई थिंक अर्जुन इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम. आदा जी, आप एक एक्टर हैं, इसलिए आपसे जानना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम हुई है एंड वहाँ पर जिस तरह से तालिबानों ने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया, तो अफगानिस्तान की जो पब्लिक है वो कहीं ना कहीं एक सेफ जगह पर जाना चाहती है. तो अब कुछ एक भारतीय हमारे हिंदुस्तान आ चुके हैं. एज एन एक्टर कुछ कहना चाहेंगे उन पब्लिक के लिए कि जो अभी भी वो अपना एक सहारा ढूंढ रहे हैं, उनके लिए? आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी सैड सिचुएशन जो वहाँ हो रहा है. मतलब वो फुटेज देख के ही हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि हो क्या रहा है वहाँ पर. मतलब इट इज़ रियली सैड, एंड ऑब्वियसली यार जब टेररिस्ट उस एक कंट्री को कैप्चर कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग घबरा जाएंगे. दे वुड वांट टू रन टू अ सेफ प्लेस. सो आई थिंक वही हो रहा है.
Yeah, so I think we should just pray for them and I hope सबको अपनी safe place मिल जाए और सब safely जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाए. Just prayers and lots of prayers for them. Thank you very much. Thank you. नागिन दिख रही है रेड कार्पेट पर, क्या कहेंगी अदा? वेल मैं इन सबसे मिल चुकी है. मैं वापस आई हूँ अभी, बट अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके बहुत दिनों बाद. और ऑफ कोर्स या इट फील्स नाइस टू इतने लॉकडाउन्स के बाद आप रेडी होके निकले हो, सो ऑब्वियसली खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा. ओके, और नॉमिनी किसके लिए हुई थी, क्या कुछ अवार्ड मिला है? हाँ, I've got Iconic Beauty of India, so thank you very much for this. Very happy to receive this award. अच्छा, काफ़ी चीज़ें घूम रही है, आप काफ़ी जगह घूम रही है, स्क्रीन पर कब तक आएंगी ना? फैंस वेट कर रहे ईगरली, व्हाट डू यू वांट टू से? Well, everyone knows जब काम नहीं करती हूँ तो मैं घूमती हूँ, वो मेरा पैशन है. और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक I'm gonna start shooting for something and आप सबको पता चल जाएगा. क्या है वो शूट? OTT के लिए है, इतना ही बता सकती हूँ. इतना ही बता सकती हूँ. इट्स अ कॉमेडी थिंग दैट आई एम डूइंग, सो इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी दिखेगी मैं स्क्रीन. थैंक यू. नागिन सिंह सारा, क्या लगता है आपको, किसको देखना चाहेंगे था आप? बिकॉज आई थिंक आप लोगों की लेगेसी इतनी आगे तक चली गई है। जी हाँ, हमारी लेगेसी बहुत आगे तक जा रही है. अच्छा लग रहा है ये देख के. और आई थिंक whoever does it, all the best to the actress and और जिन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है. सो आई एम श्योर आगे भी जो करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे. थैंक्स अ लॉट गाइस. तो आज किस कैटेगरी में आज आपको नॉमिनेट किया गया, क्यों बता सकते हो? आज कौन सी कैटेगरी में? आई थिंक बेस्ट वर्सेटाइल एक्टर शायद ऑफ द ईयर. और डेफिनेटली यार, आई थिंक हर अवार्ड जो है वो, हर सम्मान जो है बहुत ज़रूरी है एक्टर के लिए. तो हर सम्मान बहुत ज़रूरी है एक्टर के लिए. और आई थिंक मोहम्मद जो है और आदित्य, पूरी टीम जो है, उन्होंने बहुत ही अमेजिंग अवार्ड्स ऑर्गेनाइज़ किया है कोविड के बीच पूरे प्रिकॉशंस के साथ. तो अच्छा लग रहा है. एंड आई थिंक एक एक्टर के लिए अप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी है. और जब लोग काम को सराहते हैं तो अच्छा लगता है. सो डेफिनेटली. और आज मैं सीधे मैं सोचा मैं काम पर था और मैं रिप्सी को लेकर आया हूँ ज़बरदस्ती, बिकॉज वो आती नहीं ज़्यादा बात. बट फैमिली है तो डेफिनेटली मिलना बनता है कभी कभी. जी Apart from this very upcoming project, हम आपको यार हमेशा तो पूछता है प्रोजेक्ट, और मुझे मैं तो हमेशा बताऊँ स्पेशल आने से बताऊँ. स्पेशल आने वाले हैं? नहीं, स्पेशल है डेफिनेटली. आई एम वर्किंग ऑन समथिंग राइट नाउ और बहुत इंटरेस्टिंग है. ऐसा कुछ जो मैंने पहले कभी नहीं किया है और ऐसा शायद जो आप लोगों ने पहले कभी देखा भी नहीं. तो बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा. थैंक यू सो मच. सीजन 2 का दौर चला है जी. हर शो का, जी. तो आपका कोई ऐसा शो जो आप दोबारा चाहते हो? देखिए फ़िलहाल जो है सीज़न 1 वो हमारा ही चल रहा है अभी पर्सनल, और कुछ सीज़न 2 तो अभी मुझे नहीं पता. बट डेफिनेटली सीज़न 2 का जो पैटर्न है वो वापस आया है. लोगों को अच्छा लग रहा है बिकॉज सीज़न 1 जब हिट होता है या चलता है, व्यूअर्स पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली लोग चाहते हैं फॉर्मूला वापस से रिपीट हो. प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब चाहते हैं कि रूटीन वापस आए और फिर से वो मैजिक क्रिएट हो. सो वी आर होपिंग कि सीज़न 2 जो है सबके लिए आई थिंक इज वेरी गुड. एंड फिंगर्स क्रॉस्ड जितने अच्छे शोज चले हैं उनके सीज़न 2 आने चाहिए यार. इट्स गुड फॉर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, एवरीबॉडी. देखिए मेरे जितने शोज हैं लकीली सब हिट हुए हैं. अब अगर सीज़न 2 देखें तो मुझे अपने प्रोड्यूसर से बात करनी पड़ेगी. बट आई एम श्योर जो भी वो सोचेंगे मेकर्स, वो शो के हिट में होगा और शो के भले के लिए. सो फिंगर्स क्रॉस्ड. आई एम होपिंग कि जो आए अगला शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू. शायद नागिन 6 का काफी बज़ बना हुआ है और लास्ट सीजन का हिस्सा रह चुके हैं. विरांशु सिंघानिया काफी पानी में भी क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल. आई थिंक जिसने चील कहा था तो चील को 1 साल हो गया. अच्छा लगता है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि लोग कैरेक्टर को पसंद करते हैं, और मैंने कोशिश की है कि मैं पिछले 15 सालों में वर्सेटैलिटी दिखाऊँ. वर्सेटाइल होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में. और चील लोगों को बहुत पसंद आया, नागिन बहुत पसंद आया. डेफिनेटली अगेन द एंटायर क्रेडिट गोज़ टू द मेकर.
आई थिंक जिस तरह एकता मैम जिन्होंने नागिन को बना दिया पूरे फ्रेंचाइज को, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड फ्रेंचाइजेस टुडे। कास्ट ले लीजिए, एक्टर्स ले लीजिए, प्रोडक्शन, डायरेक्टर, सब लोग बहुत कमाल किए हैं। मुझे बहुत मज़ा आया अच्छा, आप देखना चाहते हैं वापस से इनको वही उसी तरह के अंदाज? आई थिंक ये मुझे हर रोज़ उड़ते हुए बहुत देखती हैं। मैं सुबह निकल जाता हूँ फिर रात को आता हूँ तो आई थिंक इसने मुझे उड़ते हुए बहुत देखा है। थैंक यू सो मच। अरे किशन गुड इवनिंग कर रहा है ना, प्यार से बोल रहा है गुड इवनिंग। मैंने बोल दिया सर, तेरी एनिवर्सरी है ना आज, हैप्पी एनिवर्सरी। Okay, congratulations for nominations and all. क्या कहना चाहेंगे अवार्ड की शामिल किस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए संजय और अभिषेक? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल की नॉमिनेशन है एंड देखते हैं कैसा होता है अंदर, बट थैंक यू टू इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स फॉर द नॉमिनेशन। इट फील्स नाइस। 4 साल हो गए कुंडली भाग्य करते करते एंड 1000 एपिसोड्स, इट फील्स नाइस फॉर द नॉमिनेशन। वेल सब जानते हैं कि मैं खलनायक हूँ, तो खलनायक कैटेगरी के लिए नॉमिनेटेड हूँ। थैंक्स टू द एंटायर टीम ऑफ इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स। This is the second time I have been nominated for the same award, so I'm just here to enjoy the evening and make all my well-wishers, my family, my friends, and all the fans and viewers of Kundli Bhagya really proud. 1 time winner, 2 time winner, lifetime winner। अच्छा, एक चीज़ आपसे संजय कहना चाहूँगी, जिस तरह से फैंस होते हैं वो क्रिप करते हैं कभी कभी, लेकिन उतना ही प्यार भी देते हैं, तो हाउ डज इट फील व्हेन यू सी बोथ द कमेंट्स? It feels, you know, they don't fail to surprise me all the time। मतलब जब से मैंने यू नो कुंडली भाग्य की शूट स्टार्ट की है, तब से सरप्राइज पे सरप्राइज ही मिलता जा रहा है। पहले सबसे पहला सरप्राइज तब मिला जब ये कैमियो रोल था एंड देन इट गॉट कन्वर्टेड टू द नेगेटिव लीड ऑफ द शो। पहला सरप्राइज वो। फिर उसके बाद कभी सोचा नहीं था कि एक यू नो नेगेटिव कैरेक्टर को, एक विलन को इतना प्यार मिलेगा। उसके बाद फैंस ने एक टैग भी दिया, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड विलन गॉट अ टैग, #villainhero, विलन हीरो। तो बहुत प्यार मिला, नफरत से ज़्यादा प्यार मिला, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। सो आई जस्ट वांट टू थैंक एकता मैम, Paladari Telefilms, and of course my co-actors and you know all the viewers of Kundli Bhagya for accepting all of us। जिस तरह से एक्सेप्ट किया, 4 साल पूरे हो गए, 1000 एपिसोड हो गए, इट्स अ ह्यूज माइलस्टोन फॉर ऑल ऑफ अस। एंड ये माइलस्टोन ऑडियंस के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता, व्यूअर्स के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। सो जस्ट वांट टू शो ऑल माय ग्रैटिट्यूड टू द व्यूअर्स एंड द ऑडियंसेस। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानता हूँ कि बिग बॉस आपने कितना फॉलो किया है इस बार? क्या देख पा रहे हैं इस बार का या कुछ भी? इस बार बिल्कुल फॉलो नहीं कर पाए, बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाए। और अगर फॉलो करते भी है तो भी हम कुछ कमेंट नहीं करते हैं। करेक्ट, वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है। फिर भी कोई ऐसा कोई आपका पहचान वाला या फिर कोई ऐसा फैमिली के बिल्कुल फैमिली के ज़ीशान जो है ज़ीशान है, रिद्धिमा गई है, रिद्धिमा अच्छी फ्रेंड है। ज़ीशान से अभी रिसेंटली मिले थे हम लोग जब गोवा में शूट कर रहे थे, वो भी बड़ा स्वीट लगता है। तो आई होप यार जो भी बेस्ट है वो जीते हैं एंड थैंक यू सो मच। रुकना पैसे भी काम करवा रहे हैं। रोल करें। थैंक यू। हाँ जी, आफ्टर आई थिंक कोविड मैं पहला फंक्शन अटेंड कर रही हूँ, सो आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू सी वर्ल्ड ओपनिंग अगेन। सो या कौन सी कैटेगरी? मैं नेगेटिव कर रही हूँ, तो ऑफकोर्स नेगेटिव कैटेगरी होगा या सॉतन कैटेगरी में काफ़ी बार नॉमिनेशन हुआ है। सो आज भी वही नेगेटिव कैटेगरी में नॉमिनेशन हुआ है एंड आई होप अवार्ड्स लेके जाऊँ।
इंडियन वाला काफी क्लासिक था, तो आई थिंक ये वाला जो नया लुक है वो कितना एंजॉय है। इट्स टोटली डिफरेंट बट आई एम मिसिंग कि मैं वो रोज़ रेडी होती थी, डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहनती थी एंड ये पूरा अपोजिट है। इसमें कुछ नहीं करना होता, ज़्यादा मेकअप नहीं करना होता, सो इसमें ये प्लस पॉइंट है कि मैं 15 मिनट में रेडी हो जाती हूँ, सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। लास्टली दीक्षा की अगर बात करें, आप आपने फॉलो किया है, नहीं मैंने फॉलो नहीं किया है अब तक, बट आई नो ज़ीशान इज़ डूइंग गुड इन दैट एंड अच्छा चल रहा है। इट्स 24/7 लाइव, तो जब देखना हो मिस नहीं करोगे। हाँ, नो डाउट पूरी स्टोरी मिस हो जाती है इस चक्कर में, बट कभी कभी मौका मिलता है तो इंस्टा पे या वूट पे जाके देख लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज आपको अवार्ड मिल जाएगा, किस कैटेगरी में आपको नॉमिनेट किया गया? क्यूट कपल अवार्ड मिलने वाला है। कैटेगरी में नहीं था, लेके जा रहा हूँ अवार्ड में। और तुम क्या पूछोगे, मैं यही बता दूंगा, आई एम द सी इन द क्यूट। कपल है तो क्या आप चीजें करते हैं कपल के ऊपर? यार ये सब करती हैं, मैं तो देखता हूँ इनको, तो हो जाता है अपने आप क्यूट। मैम आप बताइए। We are actually very compatible. Obviously, हर husband wife होते हैं, but like we were in a mess when we actually met. Then we started playing chess, and now I'm the queen and he's the king. लाइन सोच के IBS को Okay, how it feels when मतलब life has I can say totally turned around. अभी आफ्टर मैरिज किस तरह से आप बताना चाहेंगे? वीडियोस हम देखते रहते हैं हमेशा सोशल मीडिया पर, तो किस तरह की एक फीलिंग जो है वो बदला है कुछ, या वैसे ही अभी? नहीं, आई होप जैसा वो वीडियो होता है ना वैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो 15वीं 100 बार वाला टेक होता है, क्योंकि 15वीं 100 बार डांट पिट चुकी होती है। ये एंगल, ये लाइट, मैडम को अगर गलती से डायरेक्शन दे दिया जाए तो भाई वाट है सबकी। तो लकीली जो आता है फाइनली, वो मैं जो अप्रूव करती हैं 15वां 100 टेक, वो अच्छा ही होता है। या सोशल मीडिया पे वी आर प्रीटी एक्टिव एंड वी आर प्रीटी एक्साइटेड अबाउट। थैंक्स टू हिम बिकॉज आई एम नॉट सोशल savvy एट ऑल। मतलब इनका देख के मुझे लगता है कि ओके कुछ करना चाहिए। अच्छा, जैसा सोचा था कि आफ्टर मैरिज लाइफ होगी वैसा ही हुआ है, या फिर क्या कुछ चेंजेस हो रही है? उससे भी बेटर, जिससे सोचा था उससे बेटर। ओके, एक मैसेज टू ऑल द व्यूअर्स। एक मैसेज टू ऑल द व्यूअर्स, बेबी गो अहेड। Guys, love each other, spread love around, be happy all the time and be positive. Times are tough, but हम लोगों को सबको we have to be tougher and take each day as it comes. And wear a mask. नहीं, but don't worry about the future. Just live in the present, I must say. Yeah. Thank you so much. ओके, ये फोटो सबसे ऐसे अवार्ड अकेले होते हैं। अवार्ड वाली ये देखो अवार्ड लेके आ गई है। थैंक यू। इधर यहाँ पे Let's do it together. Yeah, not an issue. Okay, आप दोनों से जानना चाहेंगे, साथ में है जी। वैसे तो शो में साथ में कम देखने को मिलता है, तो आज साथ में क्या कहेंगे? यूजुअली हमें शो में कम साथ में देखने को मिलते हैं हम लोग, तो वी थॉट कि क्यों ना हम यहाँ पर साथ में एक्चुअली एंड बताएं कि हाउ थिक फ्रेंड्स वी आर एंड हाउ कनेक्टेड वी आर टू ईच। Actually, we are like our chemistry is like Tom and Jerry. हम एक दूसरे के बिना it's like incomplete. ओके, अगर शो की भी चैट की भी बात करें तो काफी ज्यादा ट्विस्ट देखने को मिलता ही रहता है, तो एक कोई ऐसा चीज जो आप बताना चाहें आपको काफी पसंद आया हो उसको प्ले करने वक्त? So the best part is like हम कभी give up नहीं करते एक दूसरे पर. She do something
मेरे अगेंस्ट एंड देन यू नो आई गिव बैक एंड देन शी गिव बैक, सो इट्स ऑल अबाउट यू नो गिविंग ईच अदर, वाइस वर्सा. We keep playing with each other. We don't Right. leave each other. हाँ. We actually love each other so much कि हम एक दूसरे का पीछा ही नहीं छोड़ते. एंड वी डोंट नीड एनीवन एल्स, लाइक एक दूसरे के बिना. अच्छा, अगर बात की जाए कभी फैंस जो होते हैं वो इतने ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, कभी वो प्यार भी बरसाते हैं, कभी ट्रोल भी करते हैं, तो वो आप किस तरह से उसको लेती हैं, क्योंकि कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा वो बताना और उस तरह से पोर्ट्रे करना बहुत See, fans appreciate करें तो that is well and good. बट कभी कभी फैंस ट्रोल भी करते हैं. मैं इसके साथ जो कुछ भी करती हूँ उसको लेके मुझे बहुत अच्छे नेगेटिव मैसेजेस भी आते हैं. सो इवन आई टेक दैट एज एन अप्रिसिएशन, बिकॉज अगर आई एम डूइंग सो वेल दैट पीपल एक्चुअली बिलीव दैट इट्स एक्चुअली हैपनिंग टू हर एंड आई एम एक्चुअली ट्रबलिंग हर एंड द फैमिली, सो दैट इज ऑल्सो एन अप्रिसिएशन फॉर मी. So basically for me, I am a very sweet, innocent bahu. So I don't get any negative abhi tak. That is touchwood very good that I am not getting any hatred or ऐसे negative comments नहीं है. But if it's there, but I'm okay with it because people have their own choices. अगर उनको मुझ में कोई negative चीज़ लग रही है, but I will be happy to you know improve it and you know do it their way and present it their way. So yeah, I'm open with it for that. उसका अंदाज वही हो सकता है, पर हमारा अंदाज तो नया है. Although we are साथ निभाना साथिया season 2, but we are a fresh story, we are fresh faces and we are doing something. And आज उनका पहला एपिसोड है, so I am wishing all the luck for them also. Good luck. So yeah, and they are also coming on Star Bharat. It's like Star Plus का Sister channel. Yeah. So we are happy that they are also coming. So yeah. Pleasure. हमारे रिपोर्टिंग भाई. ओके मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन. आज आपको नॉमिनेट किया गया है, किस कैटेगरी में आपको नॉमिनेट किया गया? ओके cool. अंजलि. So okay, let's start it. Sorry. So the category is most influential actress of the year. और मैम जब आपको अवार्ड मिलने वाला ही है, मतलब 101%, तो कितनी खुशी होती है, इतना प्यार मिलना फैंस से और जब अवार्ड मिलता है? I think it's very overwhelming and I feel blessed that fans को लगता है कि I have been influential, I have somewhere influenced their lives, so it is really like thanking God and overwhelmed. Thank you so much. It's just that. आपने जो शो किया था अभी जस्ट, काफी कंट्रोवर्सी शो था, मतलब आपने मतलब काफी मुद्दे को उठाया था बड़े बड़े, तो क्या कहना चाहिए इतने बड़े कैरेक्टर को निभाना, क्या कहना चाहिए? आई थिंक जितना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था उतना ही ज़्यादा लोगों ने सवाल भी उठाए और उससे दुगना प्यार दिया. तो समवेयर आई थिंक हम जो सब्जेक्ट लेकर आए थे, हमने लोगों के सामने जो सवाल थे उनका जवाब देने में हम सक्षम हुए हैं एंड पीपल लव्ड इट एंड आई थिंक इट्स वेरी ओवरवेलमिंग. और आप बहुत ड्रेस के बारे में कुछ बताइए, कौन से डिजाइनर से किया? First of all, I think black is my favorite color. So, and I wanted to wear something which is very classy and sober. So here I am wearing this, and I think Anjali will tell the name of the Nithiraj Mada. Sorry, I just ended. और मैम आने वाले दिनों में क्या आपको? Actually, I think I need more time to get ready for Big Boss. So let's wait and watch. लेकिन बिग बॉस OTT चल रहा है, आप देख रहे हैं? Sorry, I didn't get time to watch it. I'm sure बहुत entertaining होगा. प्रोजेक्ट जो आने वाला है, Yeah, sure. I think बहुत जल्दी you will get to know something really nice. It is on its way. So let's wait for the. Thank you so much. थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए ना. आइए तो मिडिल में आ जाओ. या कम बाइक करके बीच में जो बोलेगा बीच में आ जाएंगे एक करके. बाइक करते हैं.
Thank you. International iconic beauty of India 2021. Ada Khan, ladies and gentlemen, please welcome Ada Khan on the stage here. Everybody. Rolling. ओके कांग्रेचुलेशन आप सभी को आज अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहिए? मैम आप स्टार्ट कीजिए। आज अवार्ड मिला है और अवार्ड स्पेशल होता है और ये इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड है तो अपने आप में बहुत स्पेशल है। मेरे लिए अवार्ड इसलिए ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि भाभी जी की टीम में और हप्पो की टीम में मैं एक नया मेंबर हूँ एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड थैंकफुल टू माय प्रोड्यूसर्स बनायफा मैम, संजय सर एंड ऑल माय को-स्टार्स। बहुत सारा थैंक यू सबसे पहले इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स लुक सेंटर वाली और ऑब्वियसली मैम जिनकी वजह से सब पॉसिबल हो पाता है, तो थैंक यू सो मच बनायफा मैम। आई एम रियली हैप्पी बिकॉज ये मेरा फेवरेट जॉनर है कॉमेडी एंड इसके लिए अवार्ड मिलना बहुत ही खास है एंड आई हैव ब्यूटीफुल माई 2 स्पेशल पीपल ऑफ माई लाइफ। मेरे मम्मी पापा दे आर हियर विद मी सो और ज़्यादा स्पेशल हो गई है ये नाइट, सो थैंक यू। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आपके सेंटर में पहले रोहिता जी हमारे जो लीड है भाभी जी के और अनूप जी वो बोलेंगे, बाकी सब बोलेंगे, फिर मैं छोटा सा आपके लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। क्या कहना चाहिए? आज के दिन सभी को अवार्ड मिला है, आपको पसंद किया जाता है, क्या कहना चाहिए आज के दिन? हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है क्योंकि हमारा सीरियल वैसे भी 7वें साल में चला गया है। एक लंबी रेस हमने जो है तय की है, बड़ा लंबा रास्ता तय किया है, जिसका श्रेय मैं बनायफा मैम को, संजय कोहली साहब को इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि लगभग इससे पहले हमारी रेस थोड़ी सी रुकी हुई लग रही थी, मतलब हमारी लाइफ की रेस, तो इन्होंने थोड़ी सी हमें गति दे दी। तो थैंक यू मैडम आपको और इस अवार्ड के लिए, इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड के लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। रोहित जी कल आपका भी अवार्ड हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? वो एक बिल्कुल दूसरा विषय आपने छेड़ दिया। वो मेरी हमारी एसोसिएशन का अवार्ड था जो कि हमने पुरस्कृत किए यशपाल और अनूप जी बोलेंगे। अनूप जी सेंटर में आके सबको बोल देंगे। थैंक यू वेरी मच इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड के लिए और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बनायफा मैम का और संजय सर का जिन्होंने हम पे भरोसा किया और इतने सालों तक जो है हमें झेला है। 15-20 साल का एसोसिएशन है ये। एक बड़ी सीरियल थी जिसमें उनकी एक लाइन थी, जरा बोलिए ना। आई एम अनमैरिड। अनूप जी वाइफ को बता दे, पता चल अब तक तो खबर मिल गई। अरे बेटी भी तो यहाँ पे। अरे हाँ राइट, व्हाट इज हिज पापा? बेटी यस। वो एक्टर स्टार्स जो हैं बहुत अच्छे हैं जिनके साथ बहुत अच्छा सफर बीता है। थैंक यू वेरी मच। मैं एक और जिनको आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ जो पूरी इंडस्ट्री के कॉस्ट्यूम्स करते हैं, अनुपमा हमारी सीरियल सब सीरियल के, वो है देवरा जी। वो पूरी इंडस्ट्री के ग्लैमरस सब कॉस्ट्यूम्स जो आप स्क्रीन पे देखते हैं, सास बहू सब, देवरा जी प्लीज कुछ बोलिए। आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बनायफा मैम जो रिकॉग्नाइज करते हैं, बहुत कम प्रोड्यूसर होते हैं अप्रिशिएट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर आइकॉनिक अवार्ड। वी डू लॉट ऑफ कॉस्ट्यूम्स बट रिकॉग्निशन जहाँ से मिलता है, थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड, थैंक यू। ये है डॉक्टर खुशनुमा कालागोपी जी। इन्होंने पुलिस फोर्स को इसको सब कोविड में सबको दवाइयाँ दी, सबको ट्रीट किया है एंड शी इज अ लीडिंग होम्योपैथ, तो शी इज गॉट एन अवार्ड फॉर द लीडिंग डॉक्टर। Thank you everyone. It's an honor to be here today. There's a great sense of pride as I take this home. My name's on this, but this award is for my parents and for my 4-year-old son. They've always been very kind, guided me, helped me with everything. Thank you mom, thank you dad, thank you one and all. Thank you. ये है चैन कोहली, उसको अवार्ड मिला है सोशल वर्क में। उसने हमारे सारे सेट्स पे ब्लड कैंप किया था जो हमको ये दौर में बहुत काम आया। हमारे ड्रेसमैन की वाइफ ऑपरेशन में थी तो उसको ब्लड मिल गया। बहुत लोगों को दिल्ली में भी हमने कार्ड्स भेजे, उन्होंने तीनों सेट पे काम करके इन्होंने सब ने डोनेट किया, उसकी हेल्प की। टेक्नीशियंस ने सब ने, जब 100 200 300 लोग फॉरवर्ड आए तब 50 बाटली हुई, क्योंकि कभी किसी ने टैटू किया हो, कभी किसी को जॉन्डिस हुआ तो वो नहीं दे सकते, तो सबके फॉर्म्स भरना करना। तो ये बहुत होनहार बच्ची है, इसका नाम चैन कोहली है।
अपने अवार्ड के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, आप कुछ कहना? हाँ, बीच में क्या कहना चाहेंगे अवार्ड पे? I'm really honored to get this award, and I just want to say that everyone should help in the littlest ways possible. It's not necessary to do something very big to contribute in someone's life. If everyone contributes small drops together form an ocean, we can all make a big change in our society and make it better for future generation. मैं हूँ मिसेस कोहली, मैं भाभी जी घर पे है, जीजा जी छत पर है, जीजा जी छत पर कोई है और हप्पू की उल्टन पलटन की प्रोड्यूसर। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं जहाँ भी जाती हूँ तो आप लोगों को देखती हूँ, आप लोग रोज़ घर से निकलते हैं, इतने क्राउड में अपना काम करते हैं, हमको इतनी एनकरेजमेंट देते हैं। तो थैंक यू टू ऑल द बिलवेड प्रेस पीपल एंड अ बिग हैंड फॉर आवर हीरोज द प्रेस पीपल, जो रोज़ जाके हर न्यूज़ को नहीं कवर करते तो हमको नहीं पता चलता। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड जेन्यूनली आई एम सेइंग दिस। सेकेंडली मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये अवार्ड मैं ले रही हूँ अपने सारे टेक्नीशियंस, कास्ट, क्रू, राइटर्स, मेरी जो टीम है ना, उनके बगैर मैं बहुत बड़ा ज़ीरो हूँ। मेरी अगर स्पॉट बॉय सुबह में चाय नहीं सर्व करेगा, लाइटमैन लाइट नहीं ऑन करेगा, मेकअप मैन अच्छा मेकअप नहीं करेगा, कैमरामैन अच्छा कैमरा नहीं घुमाएगा, राइटर अच्छा लिखेगा नहीं, तो वी आर नथिंग। हम एक टीम है, हम एक फैमिली है। हम कभी भी उनको नहीं एडिटो की टीम बोलते फैमिली, एडिटो फैमिली, दे आर ऑल पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड आई एम सो प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ देम। ईच वन ऑफ देम इज़ लाइक अ डायमंड एंड अ पर्ल विथ मी, वो मेरे दिल में रहते हैं। और मेरी टीम बहुत अच्छी है, वो मेरी टीम नहीं है, वो मेरी फैमिली है। थैंक यू सो मच। और एक और चीज़, मेरे राइटर्स जो है ना, वो 100 आउट ऑफ 100 की स्क्रिप्ट लिखते हैं, मेरी क्रिएटिव टीम, और मेरे एक्टर्स और मेरी वर्किंग टीम ऑन द सेट वो 100 को 1000 में तब्दील करके वापस देते हैं। दैट्स वाई वी आर वेयर वी आर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू माई टीम, थैंक यू माई फैमिली, थैंक यू बेटा, थैंक यू। मेरी फ्रेटर्निटी जहाँ से मैं आई हूँ, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, बिग हैंड्स टू ऑल ऑफ यू। कैसी हो शिल्पा?